समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आईसीटी से लिया गया है। आईसीटी में भी जो मेमोरी टाइप्स होते हैं हार्डवेयर के अंदर, उससे ये क्वेश्चन है। और आप सबको पता है मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, बायोस क्या होता है, कहाँ पे ये लोडेड होता है, इन सब के बारे में आज इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन कहता है व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब एक कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं या टर्न ऑन करते हैं या चालू करते हैं, तो बायोस जो है वो कहाँ से लोड होता है। अब इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि बायोस होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बायोस क्या है। तो देखो, बायोस जो है इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। ठीक है जी। अब यहाँ पे शब्द को ध्यान देना, इनपुट और आउटपुट लिखा हुआ है। तो आप सबको पता है कंप्यूटर में दो प्रकार की डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो एक सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर रन करता है हमारे कंप्यूटर में, वो बायोस होता है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि जो इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर्स कनेक्टेड हैं वो ठीक से कनेक्टेड हैं या नहीं। ठीक उसी तरीके से जब हमारे यहाँ प्लम्बर किसी नल की फिटिंग को ठीक करता है तो फिटिंग ठीक करने से पहले वो चेक कर लेता है कि भाई हर जगह से नल की जो पाइप है वो बंद है कि नहीं। अगर वो ऐसे ही खोल देगा तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा सारा। उसी तरीके से अगर जो करंट जा रहा है हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो जब भी हमारा कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो हमारा जो बायोस होता है वो ये सुनिश्चित करता है कि भाई पहले हम देख लें सारे हार्डवेयर प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपके हार्डवेयर, जो कीमती हार्डवेयर लगे हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये जो है बायोस, इसीलिए जब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, या कभी कभी स्विच ऑन की जगह लिखा रहता है कंप्यूटर बूट होता है, ये शब्द याद कर लेना, दोनों एक ही शब्द हैं, इनमें बायोस नाम का सॉफ्टवेयर लोड होता है। अब इसका सही जवाब यह है कि जो बायोस जो है ये हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी के अंदर। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि रीड ओनली मेमोरी होता क्या है। उससे पहले हम ज़रा यहाँ बायोस का चित्र देख लेते हैं। जो हमारा मदरबोर्ड होता है ना, उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटी सी एक चिप लगी होती है। इसके अंदर बायोस का सारा डेटा होता है। और ये जो बायोस है, अगर आपके पास कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो कभी आपने उसके बूट ऑप्शंस को खोला हो तो कुछ ऐसी शक्ल दिखाई देती है बायोस की, जिसमें सारे हार्डवेयर वगैरह के ऑप्शंस होते हैं, रैम कहाँ पे लगी है, रोम कहाँ पे लगी है, वगैरह वगैरह। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं कि रोम क्या होता है। तो रोम बेसिकली, अगर हम लोग रोम की बात करें तो एक प्रकार की मेमोरी है जो कि होती है रीड ओनली मेमोरी। और जैसे मैंने आपको दिखाया, एक चिप के तरीके से ये लगी रहती है आपके मदरबोर्ड पे, और इसके अंदर ही बायोस होता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट का जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ये इसी के अंदर होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि रैम से कैसे अलग है और कितने प्रकार के मेमोरी टाइप्स हैं। तो देख लेना भाई, 3 प्रकार के मेमोरी टाइप्स हैं। एक है हमारा रैम, एक है हमारा स्टोरेज, और एक है हमारा रोम, जिसके अंदर बायोस होता है और जिससे क्वेश्चन है। ध्यान देना कि आपके 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो रैम और स्टोरेज से आते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही हमारी जो एप्स चलती हैं या जो मल्टीमीडिया चलती है, इन दोनों को मिला के ही चलती है। हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है उसमें रैम और स्टोरेज का बहुत बड़ा हाथ होता है, रोम का बहुत बड़ा हाथ नहीं होता है। तो रोम से कंपैरेटिवली जो है कम क्वेश्चंस आते हैं और बहुत फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम एक नहीं दो दो क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर से इसके हिसाब से देखते हैं कि क्या आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अगला क्वेश्चन भी है जो ठीक इससे रिलेटेड है। इतनी नॉलेज अगर आपको हो गई है तो आप आराम से बता दोगे इस क्वेश्चन के बारे में। अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन इज। स्टार्टअप होता है, स्विच ऑन होता है, बूट रूटीन होता है, ये सभी एक ही शब्द है, इनको याद रखना। और अब आपको क्लियरली पता है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कौन सी मेमोरी पहले एक्टिवेट होती है, जो कि है रोम। आपको अब ये भी पता है रोम के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो एक्टिवेट होता है, दैट इज बायोस। ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया कि जो मेमोरी टाइप्स होते हैं उसमें कहाँ इसका रोल आता है। जो हमारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है उसमें रैम और हमारा स्टोरेज काम में आता है, और जो रोम होता है इसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग है और इस पर बिल्कुल डेफिनेट क्वेश्चंस बनते हैं
कि इसके अंदर बायोस होता है, जब भी कंप्यूटर बूट होता है या स्विच ऑन होता है तो बायोस एक्टिवेट होता है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो रोम और बायोस के बारे में सारे के सारे क्वेश्चंस अब आप कर लेंगे। जैसे आप यहीं देख सकते हो, ये दो क्वेश्चंस जो हमने देखे, ये वाला जो क्वेश्चन जो है ये नवंबर 2020 वाले पेपर में आया था, जबकि जो पहले हमने क्वेश्चन देखा ये 2021 में आया था। और आप देख सकते हैं कितना सेम कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट हर बार रिपीट होता है। तो अच्छे से इसको समझ लें कि रैम अलग है और रोम अलग है, ठीक है जी। रोम का काम बहुत लिमिटेड होता है, ये केवल कंप्यूटर के टर्न ऑन होने पे स्टार्ट होता है, जिसमें बायोस होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि सारे हार्डवेयर ठीक से लगे हैं या नहीं लगे हैं। अगर नहीं लगे होते तो कंप्यूटर आगे बूट होता ही नहीं, कंप्यूटर स्विच ऑन होता ही नहीं। और अगर मान लो सारे हार्डवेयर प्रॉपर लगे होते हैं तो बायोस करंट को आगे पास कर देता है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ वगैरह जो भी लोडेड है वो आगे बढ़ जाता है। सो आई होप कि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट प्राप्त करने के लिए कुमार भरत एजुकेशन का जो हमारा ग्रुप है इसको ज़रूर से सर्च करें और इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रुप है जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे मॉक टेस्ट्स मिलते हैं, वो भी फ्री। अब तक ऐसी कोई भी सुविधा प्रोवाइड आपको नहीं करा रहा है, कहीं पर भी आपको मॉक टेस्ट फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं मिलेगी। तो ज़रूर से इस ग्रुप को ज्वाइन करें और डेली जो हम लोग यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं इसके PDF में फ्री नोट्स भी आपको इस ग्रुप पे मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।